गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे आशा है आप लोग जो है विंटर वेकेशन को एंजॉय कर रहे होंगे और तो एंजॉय के साथ साथ आप लोगों को स्टडी पर ही फोकस करना है। तो आज हमारा जो चैप्टर है क्लास 8 का चैप्टर है, चैप्टर 6 दिस इज जॉर्डीज फॉर्म। ये इंग्लिश लिटरेचर मैरीगोल्ड का जो चैप्टर है दिस इज जॉर्डीज फॉर्म, जो कि लिखा गया है मार्जरी किनैन बॉलिन के द्वारा, जो कि एक अमेरिकन ऑथर हैं जो कि रूरल एरियाज विलेजेस वगैरह में बहुत रही हैं। तो इनकी जो स्टोरीज़ वगैरह हैं वो रूरल रूरल एरियाज से रिलेटेड बहुत होती है। तो आज भी एक ऐसी स्टोरी है जो कि हम देखेंगे कि जॉर्डीज यहाँ पर एक स्टूडेंट है और फॉन जो है वो बेबी डियर का एक बेबी है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बिफोर रीड द चैप्टर हमें कुछ चीज़ें समझना चाहिए, जैसे कि ह्यूमैनिटी में, मानवता में कुछ चीज़ें होना चाहिए, जैसे काइंडनेस है, इमोशंस है, अफेक्शन है। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसी पर आधारित हम ये देखेंगे कि जो स्टूडेंट है, ये जो एक बच्चा है जो कि जॉर्डीज है, वो किस तरीके से उसमें काइंड हार्टेड है, कितना दयालु है, किस तरीके से उसमें इमोशंस हैं। तो इसी पर बेस्ड आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। दिस इज जॉर्डीज फॉर्म। बिफोर यू रीड, ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. तो क्या होता है जनरली जब भी हमारे बॉडी में कहीं कट लग जाता है या कहीं कुछ जल जाता है बॉडी में, तो हम डॉक्टर के पास ना जा करके हम क्या करते हैं, हम अपना घरेलू एक उपचार करते हैं, जो घर पर हम प्राथमिक उपचार इसे कहते हैं। सबसे पहले हम वो करते हैं, जैसे सपोज करिए कि हमारा कहीं कुछ बॉडी में कहीं कट लग जाता है तो हम मरहम लगा लेते हैं। तो इस तरीके से कैन यू थिंक वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग अवेलेबल एट होम। और जो हमारे घर पर जो भी सामान होता है उसी के जरिए हम उपचार कर लेते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज फॉर, क्या आप इसका कोई घरेलू उपचार बता सकते हैं? अ कट ऑन योर नी, जब आपके घुटने वगैरह में जो कट लग जाए तब आप क्या करेंगे? तो सिंपल है, आप घर पर ही मरहम वगैरह लगा सकते हैं, घरेलू उपचार कर सकते हैं। अ बर्न ऑन योर आर्म, अगर आपका हाथ वगैरह कहीं से जल जाए तब आप क्या करेंगे? तो सिंपल उसको वॉश करेंगे, उस पर बर्फ वगैरह लगा लेंगे। अ बी स्टिंग, और अगर कोई मधुमक्खी वगैरह या आपके काट ले तब आपको क्या करना है? सिंपल क्या कर सकते हैं, जनरली कोई मेटल वगैरह लगा सकते हैं उस पर, है ना, उसको वॉश करके कोई मेटल वगैरह लगा सकते हैं, ऐसा भी माना जाता है। तो इन दिस स्टोरी जॉर्डीज फादर हैज बीन बिटन बाय रेटल स्नेक, और इस स्टोरी में एक जॉर्डीज जो एक बच्चा है जॉर्डी, तो उसके जो फादर हैं उसको एक स्नेक ने उनके फादर को एक स्नेक ने काट लिया है, रेटल स्नेक, जो कि बहुत पॉइजनस है, बहुत जहरीला सांप है। He quickly kills a dog and uses its hearts and liver to draw out the poison. तो वो जॉर्डी तुरंत क्या करता है, जैसे ही उसके फादर के वो स्नेक रेटल स्नेक काटता है तो वो तुरंत क्या करता है, वो तुरंत उसका जो डो किसे कहते हैं, फीमेल एडल्ट डियर, एक फीमेल डियर है, उसको तुरंत जो है उसको किल कर देता है जॉर्डी, उसको मार देता है और उसका हार्ट और उसका लिवर निकाल करके उसका जो उसके फादर की बॉडी में जो पॉइजन चला जाता है उसको निकालने के लिए उसका यूज करता है। जॉर्डीज वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। अब जॉर्डीज अपने फादर को बचाने के लिए ये स्टेप ले तो लेता है, उस डियर को मार तो देता है, लेकिन बाद में वो यही सोचता रहता है कि अब उसका जो बेबी है, ठीक है,
उसका जो बेबी है, डियर के बेबी को फॉन कहते हैं, तो उसका बेबी है, अब उसका क्या होगा? क्योंकि कोई भी है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, इंसेक्ट हो, विदाउट मदर लाइफ जो है बहुत पॉसिबल नहीं होती है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब वह यही सोच रहा है कि उसकी जो बेबी फॉन है उसका क्या होगा डियर का। जॉर्डी allowed his thought to drift back to the fawn। अब क्या हो रहा है? जॉर्डी के जो विचार, जॉर्डी के माइंड में वही विचार रिपीट हो रहे हैं दोबारा दोबारा, उसके माइंड से वो बात जा ही नहीं रही है। He could not keep it out of his mind। वो जो सीन हुआ था, किस तरीके से उसके फादर के स्नेक ने, उसके जो स्नेक था, स्नेक ने फादर के जो क्या किया था, कट कर लिया था, तो उसके माइंड से वो बात निकल ही नहीं रही है। और किस तरीके से उसने जो फीमेल डियर था उसको किल किया था, उसका हार्ट और लिवर का यूज़ किया था पॉइजन निकालने के लिए, तो उसके माइंड से बिल्कुल वो बात निकल ही नहीं पा रही है। He had held it in his dream, in his arms। अब उसके वो सपनों में भी वही बात आ रही है, और उसके आर्म्स, उसके ऐसा लग रहा है कि उसके हाथों में भी वही, उसको सब कुछ वैसा ही महसूस हो रहा है। He slipped from the table and went to his father's bedside। अब क्या हो रहा है? अब वो बिल्कुल भी अपने माइंड से ये बात बिल्कुल निकाल नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है कि वही जो विचार है उसके हाथ में आ रहे हैं बिल्कुल, और ऐसा ही लग रहा है कि वो सीन उसके बार बार कभी उसके आर्म्स में आ रहे हैं, कभी सपनों में आ रहे हैं। अब वो क्या करता है? वो धीरे से, ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर बेडसाइड। अब वो धीरे से जो क्या करता है, वहाँ से उठता है और अपने फादर के पास, वो टेबल से उठ करके फादर के पास चला जाता है, जहाँ पर उसके फादर जो है, क्योंकि स्नेक ने काट लिया है, तो अब वो रेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ वो चला जाता है उनके पास। और वहाँ पर जाने के बाद उनके बेड के एक साइड में खड़ा हो जाता है। पैनी ले एट रेस्ट। और ये पैनी कौन है? ये पैनी जो है वो उसके फादर हैं, किसके? जॉर्डी के। तो वो रेस्ट कर रहे हैं। हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर। और उनकी आंख जो है वो खुली हुई है और क्लियर है, एकदम स्पष्ट है। बट द पीपल्स वर स्टिल डार्क। और जो हमारे जो आई होती है और आँख के जो अंदर जो बिल्कुल ब्लैक स्पॉट वाला होता है, उसे कहते हैं प्यूपिल। तो वो जो है बहुत डार्क हो रहा है, बहुत एकदम डार्क हो रहा है, और एनलार्ज, और बहुत बड़ा है, एंड डायलेटेड, और बहुत बड़ा है। जॉर्डी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा? तो जॉर्डी पूछता है अपने फादर से, पिताजी आप कैसे हैं? पापा आप कैसे हैं? तो जॉर्डी तो उसके फादर से बोलते हैं, जस्ट फाइन बेटा। उसके फादर जो है पैनी बोलते हैं, मैं ठीक हूँ बेटा। ओल्ड डेथ हैज गॉन living elsewhere but wasn't it a close shave। तो वो क्या कह रहा है? मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन मैं बहुत बाल बाल बचा हूँ। बिल्कुल मेरी, कहते नहीं है कि मेरी डेथ होने को थी, तो अब पता नहीं किसी और की होगी, या मेरी डेथ जो थी वो अब किसी और की डेथ को लेने के, स्टिल करने के लिए, चुराने के लिए वो चली गई है। मेरी डेथ आने को थी और किसी और की डेथ आई होगी, मुझसे मेरी डेथ कुछ पल के लिए चली गई। मतलब उनका कहने का मतलब था कि वो बाल बाल बचे हैं। एंड आई एग्री, पैनी सेड। तो उन्होंने क्या कहा? तो पैनी ने कहा, आई एग्री, पैनी सेड। तो उनके फादर ने कहा, मैं इसको बात को क्या करता हूँ? एग्री करता हूँ, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। पैनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू। व्हाई? पैनी बोलते हैं, जो उसके फादर हैं वो बोलते हैं कि बेटा मुझे आप पर गर्व है। द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। केप्ट योर हेड मतलब स्टेड काम इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब इतनी डिफिकल्ट, इतनी कठिन स्थिति पर भी उसने जो है
हड़बड़ाहट नहीं की और बहुत अच्छे से काम किया। तो उसके फादर क्या कह रहे हैं, बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर गर्व है। द वे यू कैप्ट योर हेड, किस तरीके से आपने सिचुएशन को हैंडल किया और जो आपने स्टेप लिए, जो स्टेप लेने चाहिए थे आपने वही स्टेप लिए, जैसा आपको करना चाहिए था आपने वैसा ही किया। एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, जिसकी आवश्यकता थी आपने वही किया। पा, यस सर, पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन। तो उसने वो अपने फादर से पूछ रहा है, पा क्या आप डो को और फोन को भूल सकते हैं। नहीं, वो उनसे क्या कह रहा है, वो उनसे कह रहा है पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड फोन, क्या आपको डो और फोन याद है। तो उसके फादर कह रहे हैं आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डो सेव्ड मी दैट सर्टेन। तो उसने क्या कहा, उसने कहा बेचारी जो डो है, जो हिरन है, जो फीमेल डियर है, उसने मेरी लाइफ बचाई है, दैट सर्टेन, तो मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ। आई नेवर फॉरगेट देम, मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगा। द fawn may be out there, it might be hungry and very scared। तो वो जो जॉर्डी है वो क्या बोल रहा है, पापा जो फॉन है वो मे बी आउट देयर येट, वहाँ होगा, और इट माइट बी हंग्री, और बहुत भूखा होगा, और एंड वेरी स्केयर्ड, और बहुत डरा हुआ होगा। तो जॉर्डी अपने फादर से बोलता है कि पापा आपको वो लोग याद हैं, डो और फोन याद हैं। तो उसके फादर बोलते हैं बेटा मैं तो उन्हें कभी भूल ही नहीं सकता, उन्हीं बेचारी हिरन की वजह से मेरी लाइफ बची हुई है, मैं तो उसे कभी भूल ही नहीं सकता। तो वो अपने फादर से कहता है पापा वो जो फोन है वहीं पर होगी और भूखी होगी, और वो जो फोन है वो वहीं पर होगा और भूखा होगा और बहुत डरा हुआ होगा। आई सपोज सो। तो वो कहता है हाँ मुझे भी लगता है। उसके फादर क्या बोल रहे हैं, हाँ मुझे भी लगता है। तो वो बोलता है पा आई एम बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। तो वो अपने फादर से क्या बोलता है, पापा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे मिल्क पीने की आवश्यकता नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन। तो अपने फादर से बोलता है कि क्यों ना पापा ऐसा हो कि हम वहाँ जाएं, क्यों ना ऐसा हो कि मैं वहाँ जाऊं और फोन को ढूंढ लूं, जो बेबी है डियर का उसको ढूंढ लूं, एंड ब्रिंग इट हियर एंड रेज इट, और उसको यहाँ पर ले आऊं और उसकी परवरिश करूं, उसको जिस तरीके से पालते हैं ना तो उसको हम लोग क्या करें, पाल लेंगे। पेनी ले क्वाइट, पेनी कुछ देर तो शांत रहते हैं। स्टेयरिंग एट द सीलिंग, तो अपने रूम की जो सीलिंग है, जो अपने रूम की जो छत है उसको थोड़ी देर तक घूमते रहे, थोड़ी देर तक इस तरीके से देखते रहे। फिर बोलते हैं कि बॉय यू हैव गॉट मी हैम्ड इन। क्या बोलते हैं, हैम्ड इन कहते हैं कॉट इन अ सिचुएशन वेयर वन कांट से नो, ऐसी सिचुएशन जहां कोई मना ही नहीं कर सकता। तो हैम्ड इन का मीनिंग क्या है, ऐसी स्थिति में डाल देना जहां पर कोई आपको मना ही ना कर सके। तो वो बोल रहा है इट वोंट टेक मच टू रेज इट पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न। तो वो क्या बोल रहा है, पापा इसमें जो है ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा इसको पालने में। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न, और ये जल्दी ही पत्तियां खाना शुरू कर देगा। और अकॉर्न कहते हैं स्मॉल ब्राउन नट्स, ये जल्दी ही जो अकॉर्न को और पत्तियों को खाना शुरू कर देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज। तो उसके फादर क्या कह रहे हैं, यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, बेटा आप अपनी उम्र से भी ज़्यादा स्मार्ट हो। क्योंकि वो किस तरीके से अपने फादर को समझा रहा है कि पापा कि वो जो है बेबी है डियर का, हम उसको वो वहीं पर होगा और डरा हुआ होगा, भूखा होगा, तो मैं ऐसा करता हूँ उसको ले आता हूँ और यहीं हम उसको पाल लेंगे। और किस तरीके से समझाता है और कहता है कि अब उसको पालने में ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और वो जल्दी पत्तियाँ और ब्राउन नट्स भी खाने लगेगा। तो उसके फादर बोलते हैं बेटा आप अपनी एज से भी ज़्यादा स्मार्ट हो। श्योरली वी टुक इट्स मदर एंड वॉजंट टू ब्लेम। तो वो उसके फादर बोलते हैं इसमें बेटा
इसमें उस बेबी का जो बेबी है डियर का, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, है ना। जो उसकी उसकी डियर उसकी जो मदर को हम लोगों ने किल किया, उसमें बेबी को, उस बच्चे की तो गलती नहीं थी। Surely it seems ungrateful to leave it to starve. Son, I can't say no to you. I never thought I would live to see another day. तो वो क्या कह रहे हैं, उसके फादर कह रहे हैं कि जो हम लोगों ने उसकी मदर को किल किया, तो इसमें उस बच्चे की तो गलती नहीं थी, उस कौन की तो गलती नहीं थी, है ना। तो अब बहुत गलत होगा, अनफेयर होगा कि हम उसको, उसके बेबी फोन को हम वहाँ पर उसको भूखा छोड़ दें। तो बेटा अब मैं आपसे इसको मना नहीं कर सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे। और उन्होंने इसने क्या कहा कि मैंने सोचा भी नहीं था कि अगला दिन मुझको मिलेगा, मैं नेक्स्ट डे देख भी पाऊंगा। तो अब वो क्या कहता है जॉडी, कैन आई राइट बैक विद मिल्बी एंड सी इफ आई कैन एंड इट। तो वो क्या बोलता है अपने फादर से, पापा मैं मिलमिल के साथ जा सकता हूँ, उनके पास घोड़ा है, मैं उनके साथ जा करके और फोन को फाइंड आउट करके ढूंढ करके ले आऊंगा। टेल योर मॉम आई सेड यू कैन गो। तो उसके फादर जो पेनी है वो बोल रहे हैं अपनी मदर को बता देना कि मैंने आपको परमिशन दे दी है, क्योंकि मदर जो होती है ना बहुत बच्चे की फिक्र करती है, बहुत फिक्र लगी रहती है कि बच्चा कैसे जाएगा, कैसे क्या करेगा। तो वो पहले से ही उन्हें अपनी वाइफ का नेचर पता है, तो वो पहले से ही उसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अपनी मम्मा को बता देना कि मैंने आपको परमिशन दे दी है। He sidled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. तो वो बहुत धीरे से अपने फादर के पास से बैक होता है, सिडल्ड बैक मतलब बहुत वॉक्ड बैक क्वाइटली, ट्राइंग नॉट टू बी नोटिस, मतलब इस तरीके से वो वहाँ से उठता है कि ताकि उसको कोई नोटिस ना करे, ताकि उसको कोई देख ना ले। बहुत शांति से वहाँ से उठता है और टेबल पर बैठ जाता है। तो उसकी मदर जो होती है वो क्या कर रही है, वो कॉफी सबको निकाल करके दे रही है। He said, "Mom, Pa says I can go bring back the phone." तो वो अपनी मदर से क्या कहता है पापा ने बोल दिया है कि मैं फोन को ला सकता हूँ। She held the coffee pot in the mid-air. अब वो जिस तरीके से वो कॉफी को निकाल के दे रही थी, अब उनका जो पॉट था वो एयर में ही रह गया ऐसे। तो वो क्या बोल रही है, व्हाट फोन, कैसा फोन। तो जॉडी उनको बताता है, द फोन बिलोंगिंग टू द डॉग वी किल्ड, वही फोन जिसे हमने क्या कर दिया, जिसे हमने मार दिया था। वी यूज्ड द डॉग्स लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा, जिसका हमने लिवर को यूज किया था पॉइजन निकालने के लिए, जिससे मेरे पिताजी की जान बच सकी है। वही फोन की बात कर रहा हूं मैं। She gasped, well, for pity sake. तो वो क्या बोलती है, तो उनकी मदर बोलती है कि अच्छा तो आपको उन पर दया आ रही है, इसलिए आप जाना चाहते हो। पासे it would be ungrateful to leave it to starve। तो अब वो क्या बोल रहा है, पापा बोल रहे हैं कि अब उनको उस बच्चे को, क्योंकि उसकी मदर ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमने उसको किल किया और उसका यूज़ किया, तो अब हम उसको, उसकी जो बेबी है फोन, उसको अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, उसको भूखा छोड़ना ठीक नहीं है। डॉक्टर विल्सन सेड दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। तो जो डॉक्टर होते हैं जो कि उनके फादर का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, तो वो डॉक्टर भी बोलते हैं दैट्स राइट मैम, ये बच्चा जो है बिल्कुल ठीक कह रहा है, इस वर्ल्ड में जो है ना कुछ भी फ्री नहीं है। अब जब उसकी मदर का आपने यूज़ किया, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके बच्चे का जो है वो ध्यान रखें। तो वो क्या कह रहे हैं, द बॉय इज राइट एंड हिज फादर जॉडी इज राइट, ये बच्चा भी ठीक कह रहा है और इसके फादर भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मिलविल सेड ही कैन राइट बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। तो मिलविल जो होते हैं
वो कहते हैं ये मेरे साथ ही जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, मैं इसकी मदद करूंगा फोन को ढूंढने में और हम लोग वापस आ जाएंगे एक साथ। सी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, फिर जो मदर जो होती है हेल्पलेसली मतलब वो कुछ कह ही नहीं पाती है और ऐसी बैठ जाती है। वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। तो उसकी मदर बोलती है ठीक है मैं आपको परमिशन दे रही हूँ जाने के लिए, लेकिन जो आपको वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग टू फीड इट। तो उसकी मदर बोल रही है ठीक है मैं आपको परमिशन दे रही हूँ जाने की, लेकिन आपको जो मिल्क मिलता है आपको उसी में वही मिल्क आपको फोन को देना पड़ेगा, हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है देने के लिए। मिल्कवील सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। तो मिल्कवील बोलते हैं जॉडी से बोलते हैं चलिए जल्दी चलते हैं हम लोगों को जाना है। माँ बाक्स्टर asked anxiously you will not be gone long। तो जो उसकी मम्मा है जो उसकी मदर है उनका नेम है बाक्स्टर। तो वो उससे पूछ रही है कि बेटा आप कुछ ज़्यादा दूर तो नहीं जा रहे हो, गुस्से में पूछते हैं कि आप दूर तक तो नहीं जा रहे हो, कोई लंबा तो नहीं जा रहे हो आप। तो जॉडी बोलता है जॉडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर यू फॉर श्योर। तो वो बोलता है मम्मा मैं डिनर से पहले ही आ जाऊँगा, श्योरली मैं पक्का कंफर्म करता हूँ कि मैं डिनर से पहले ही आ जाऊँगा, जो रात का खाना होता है मैं उससे पहले ही आ जाऊँगा। मिल्कवील माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडीज अप बिहाइंड हिम। तो जो मिल्कवील होते हैं वो क्या करते हैं अब बैठ जाते हैं और जो उसकी हॉर्स की जो रस्सी होती है उसको पकड़ लेते हैं और जॉडी को पीछे बिठा लेते हैं। He said to Milkweed, "Do you think the fawn's still there? Will you help me find him?" तो वो क्या बोलते हैं मिल्कवील से वो जॉडी क्या कहता है डू यू थिंक आपको लगता है कि फॉन वहां होगा, विल यू हेल्प मी फाइंड देम, क्या आप मेरी मदद करोगे उसे ढूंढने में। वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव। तो जॉडी बोलता है हम उसको ढूंढ लेंगे अगर वो जीवित होगा। हाउ यू नो इट्स ही। तो जो मिल्कवील है वो क्या बोल रहे हैं कि आपको कैसे पता वो ही होगा, जो बेबी है डियर का। तो आपने ये कहा कि हम उसको ढूंढ लेंगे तो आपने ही का यूज किया, तो आपको कैसे पता कि वो मेल है, जो बेबी है डियर का वो मेल है। The spots were all in a line on a door fawn passes. The spots are everywhere this way. तो उसने कहा कि मुझे पापा ने बताया था, उसके फादर पैनी ने बताया था कि अगर जो डियर है जो हिरन है अगर एक ही डायरेक्शन में उसके सारे स्पॉट होंगे, जो स्पॉट होते हैं ना हिरन के, अगर एक ही डायरेक्शन में उसके स्पॉट होंगे तो वो मेल होगा और अलग अलग डायरेक्शन में होंगे तो वो फीमेल होगा। तो इसलिए वो कह रहा है कि जो वो फॉन था तो उसको मालूम था कि उसके जो स्पॉट हैं वो एक ही डायरेक्शन में थे, इसलिए वो उसने कहा कि वो मेल है, इसलिए उसने ही का यूज किया। नेक्स्ट, जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट ऑफ द फॉन। दे पास्ड द अबेंडेंड क्लियरिंग। अब जॉडी जो है अब उस विचार को उसने निकाल दिया जो वो सोच रहा था, जो फॉन के बारे में सोच रहा था। दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग। अब उसने जो जहाँ पर वो जगह जो थी वो उसको पास कर दिया। ही सेड कट टू द नॉर्थ। अब वो क्या बता रहा है मिल्कवील को कि नॉर्थ लेना, मतलब नॉर्थ को कट कर लेना, मतलब नॉर्थ साइड में चलना, वो रोड बताता हुआ चल रहा है। Milkweed, it was up here that Pop got bitten by the snake and killed the dog, and I saw the fawn. तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है यहाँ पर कुछ ही दूरी पर आगे जाके नॉर्थ में यहीं पर पापा के सांप ने काटा था और यहीं पर हम लोगों ने क्या किया था, जो डो था उसको हमने किल किया था। एंड सॉ द फॉन, और यहीं पर हमने फॉन को देखा था जो बेबी था डियर था। सडनली
Jordy was unwilling to have Millville with him. अब वो अचानक से क्या होता है, अब वो उसको ले जाना नहीं चाहता है, किसको, मिलविल को। कौन, जॉर्डी। इफ द fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. तो वो अब ले जाना उसको क्यों नहीं चाह रहा मिलविल का, वो इसलिए नहीं ले जाना चाह रहा है क्योंकि क्या है, क्योंकि वो सोच रहा है कि क्या पता कहीं ऐसा ना हो कि fawn जो है वो डेड हो गया हो, कि उसकी डेथ हो गई हो, और अगर हम उसको ढूंढ भी ना सके तो he could not have that his disappointment seen। तो वो नहीं चाह रहा था कि उसका जो फेस है, जो उसके फेस पर एक डिसअपॉइंटमेंट, एक निराशा सी आ जाएगी, उसका फेस जो है वो मुरझा जाएगा, तो वो नहीं चाह रहा था कि उसका ऐसा फेस कौन देखे, मिलविल देखे। एंड इफ द fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it। तो दूसरी तरफ वो ये भी सोच रहा था कि अगर fawn उसको मिल गया तो कितना अच्छी मीटिंग होगी, कितना अच्छा उसको लगेगा, और वो सीक्रेट जो था वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहा था। He said, "It's not for now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on food." तो वो उससे क्या बोल रहा है, वो उससे बोलता है मिलविल से कि अब ज़्यादा दूर नहीं है, मैं अब ज़्यादा दूर नहीं है, और यहाँ की जो वेजिटेशन है वो बहुत थिक है ना, वहाँ का जो स्कर्व है वो बहुत थिक है, और मैं नहीं चाहता कि हम जो हॉर्स है वो उसके ऊपर, स्कर्व के ऊपर चले, वेजिटेशन के ऊपर चले। आई कैन मेक इट ऑन फूट, मैं चला जाऊँगा, मैं वॉक करता हुआ चला जाऊँगा। तो मिलविल क्या बोलता है, बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय। लेकिन वो क्या कहता है, मैं आपको अकेला छोड़ते हुए डरता हूँ। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय स्नेक टू, अगर आप गुम हो गए तो, और आपके स्नेक ने, सांप ने काट लिया तो, आई विल टेक केयर, इट माइट टेक मी लॉन्ग टाइम टू फाइंड द fawn। इफ ही इज वंडर्ड लीव मी ऑफ राइट हियर। तो वो क्या बोल रहा है उससे, वो बोल रहा है मुझे बहुत समय लगेगा fawn को ढूंढने में, और क्या पता वो कहाँ घूम रहा हो, तो मुझे आप यहीं छोड़ दीजिए। ऑल राइट, ठीक है, बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट। अब वो क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है चलो ठीक है मैं आपको छोड़ देता हूँ, लेकिन आप डायरेक्शन समझ लो कि नॉर्थ कहाँ पर है और ईस्ट किधर है, वो डायरेक्शन उसको समझाने लग गए। देयर एंड देयर द टॉल पाइन्स मेक्स अ बेयरिंग सो लॉन्ग मिलविल आई एम ऑब्लाइज्ड। तो अब क्या होता है, अब उसको वो जो है, जो जॉर्डी है वो उसको बिल्कुल ले जाना ही नहीं चाह रहा है। वो कह रहा है कि क्या पता मैं अगर उसको नहीं ढूंढ पाया fawn को, और अगर उसकी डेथ हो गई, अगर वो नहीं मिला तो क्या होगा, तो उसकी जो फेस है, उसके फेस पे जो डिसअपॉइंटमेंट होगी, जो एक निराशा सी आ जाएगी, तो बिल्कुल भी उसको अच्छा नहीं लगेगा कि उसका फेस ऐसा मुरझाया हुआ कोई देखे, उसका डिसअपॉइंटमेंट कोई देखे। और दूसरी तरफ वो ये भी देख रहा था कि अगर fawn मिल गया तो जो उसकी खुशी होगी मिलने की, तो उसको भी वो किसी के साथ शेयर, जो खुशी होगी उसको भी वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहा था। तो अब जब मिलविल को वो बिल्कुल भी वहाँ नहीं ले जाना चाह रहा था, तो मिलविल कह रहा है ठीक, तो मिलविल उसे बोलता है कि मुझे आपको अकेला छोड़ते हुए डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं गुम हो जाओ, या आपके स्नेक कट कर ले, आपको स्नेक काट ले। तो अब वो इतना उसको फोर्स किया उसने कि वो उसको अकेला छोड़ दे। फिर उसको वो बोलता है कि बहुत दूर है, क्या पता वो कहाँ ढूंढता हो fawn, तो मुझे बहुत समय लगेगा उसको ढूंढने में, आप मुझे यहीं छोड़ दो। तो वो कहता है चलिए ठीक है मैं आपको यहीं छोड़ देता हूँ। तो वो उसको नॉर्थ और ईस्ट, उसको साइड डायरेक्शन उसको बताने लग जाता है। देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन्स मेक्स अ बेयरिंग so long मिलविल आई एम ऑब्लाइज्ड। अब क्या होता है, अब जो एक ट्री होता है पाइन, वो बहुत बड़ा एक जो ट्री है, तो वो डायरेक्शन उसको बता रहा है कि आप उससे ही किस तरीके से आप उससे नॉर्थ जाएंगे, कैसे आप ईस्ट जाएंगे। तो वो डायरेक्शन बताने के लिए बहुत से, कहीं जैसे हम किसी का एड्रेस पूछते हैं ना, तो हम कहीं जाते हैं तो हमें एक कोई पर्टिकुलर चीज़ हम याद कर लेते हैं कि हाँ उस साइड से हमें ऐसे जाना है। तो ऐसे ही वहाँ पर एक पाइन ट्री था जो कि बहुत बड़ा था, तो
वो मिलगिल उसको बताता है कि दैट टॉल पाइन मेक्स अ बेयरिंग, तो सो लॉन्ग मिलगिल आई एम ऑब्लाइज, तो वो उसको बताता है कि वहाँ पर एक क्या है, एक टॉल पाइन भी है, एक बड़ा सा पेड़ भी है। तो मिलगिल जो जॉडी होता है, सो लॉन्ग मिलगिल आई एम ऑब्लाइज, तो वो क्या कहता है जॉडी, हाँ ठीक है मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे डायरेक्शन बताई। उसका कहने का मतलब है अब मैं क्या करूँगा, अब मैं उसको फाइंड आउट कर लूँगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर, और वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर नेक्स्ट सीन, नेक्स्ट पैराग्राफ इन अदर वीडियोज। थैंक यू क्लास।